मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आज ये सफलता जो आपको प्राप्त हुई, तो पूरा शहर आपकी इस सफलता पे हर जगह खुशी मना रहा है, हर क्षेत्र की तरफ से, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, शासकीय हो, राजकारणी हो, जहाँ हर तरफ से आपको मुबारकबादी और कांग्रेस किया जा रहा है। तो ये जो सफलता, आपके माता पिता का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने आप पर ट्रस्ट किया। तो आज ये सफलता पाकर आप कैसा फील कर रहे हो, वो हमारे शहर को और हमारे ऑडियंस को आप बताएं। सर, ये सफलता पाके मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये जो मेरी जर्नी थी, एक बहुत लंबी जर्नी थी। मैंने ये 5वां प्रयास था मेरा यूपीएससी में, तो एक रिलीफ है, सेंस ऑफ रिलीफ है। और जिस कारण से मैं इस सर्विस में आना चाहती थी, पब्लिक सर्विस हो या फिर डाइवर्स फील्ड में काम करना हो, तो अब आगे जाके मैं वो कर सकूँगी, इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपने 10वीं 12वीं के बाद से कब से आपने इसको एम से बनाया, अपना मकसद बनाया कि आपको मतलब ऑफिसर बनना है, आईएएस आईपीएस? सर, जब मैं मतलब छोटी थी तो मैं स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप आगे जाके ऑफिसर बनो। तो ये एक बचपन का सपना था, लेकिन यही करियर करना है मैंने 12th के बाद डिसाइड किया। तो इसीलिए मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया, प्लेन बीएससी मैथ्स किया फर्ग्यूसन कॉलेज से, और उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। आप कितने अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किए? ये मेरा 5वां प्रयास था और 4था इंटरव्यू था। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही हार्ड और बहुत मुश्किल है इसको पास करना, तो आपने इसको किस तरह पास किया है और स्टूडेंट को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये परीक्षा पास करने के लिए पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये परीक्षा कठिन इसलिए लगती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए तैयारी करें। तो पहले इसका सिलेबस समझना चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेस, और फिर इसको बार बार रिवाइज करके अगर हम एक प्रॉपर प्लान बनाए तो इसको क्रैक करना आसान हो जाता है। मैं मालेगांव की ओर से एक मरतबा फिर यहाँ बैठे हुए तमाम ही विशेष व्यक्ति, सामान्य लोगों की जानिब से भी आपको मुबारकबादी देता, और हमारे पूरे सिटी में हर क्षेत्र से, हर समाज से, हर जगह से हम आपके कहना चाहिए कांग्रेस करते, और ये आशा करते कि भविष्य में आप जिस जगह पर जाएंगे और जिस पोस्ट पर भी आपको जिस क्षेत्र पर काम करने का मौका मिलेगा, आप वहाँ अच्छा कार्य करेंगे। और आने वाले 17 मार्च को हमारा एक कार्यक्रम है, जिसमें 10वीं और 12वीं के जो सुपरवाइज़र्स होते हैं, जो एग्ज़ाम में अपना सुपरवाइजरिंग करते हैं, तो हमने उनका एक सत्कार समारोह कार्यक्रम रखा। लास्ट ईयर भी रखा था, इस वर्ष भी है। तो इस वर्ष 17 मार्च को अगर आप मालेगांव में अवेलेबल हैं, तो हम यानी आप हैं, प्रेरणा जी अभी जिनसे मैं मिल कर के आया, और कार्तिक बच्चा जो इस वक्त पूना में है, उनसे मेरी बातचीत हुई। तो हम आप तीनों के हाथों से ही उन 40 टीचरों को जिन्होंने सुपरवाइजरिंग की, एज ए टीचर वो टीचर हैं, लेकिन आज जो आपका एक क्रैक करने के बाद जो पोजीशन बनी, तो हम आपके शुभ हाथों से उनको पुरस्कार देना ऐसा हम तय कर रहे हैं। तो 17 मार्च का कार्यक्रम है, अगर आप उस दिन हमको 1 घंटा मालेगांव में हमारा एक मोटा शाड़ा है, उस शाड़ा पर देंगे तो हमारे लिए अभिमान की बात होगी। इसमें मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है जी कि आज यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके आपको कैसा फील हो रहा है, और एक छोटा सा शॉर्ट टाइम में एक मुख्तसर सी आपकी जो जर्नी है, वो हमारा पूरा शहर, हमारे माइनॉरिटी विभाग के लोग भी और मेजॉरिटी विभाग के लोग भी, वही पूरा मालेगांव शहर के लोग आज ये जानने के लिए बेकरार हैं कि हमारे अपने शहर को इतना बड़ा अचीवमेंट मिला कि एक नहीं 3-3 आईएएस ऑफिसर हमको मिले। अलग अलग एरिया है, अलग अलग भाग है, लेकिन तीनों की कामयाबी एक है। तो ये कामयाबी को फील आप किस तरीके से कर रही हैं, और छोटी सी मुख्तसर सी जर्नी हमारी ऑडियंस को आप अगर देंगे? जी बिल्कुल तो सर, हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा। पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रेरणा कैलाश खवड़े है। फ़िलहाल जो यूपीएससी सीएसई की परीक्षा 2025 हुई, उसमें मेरी रैंक 913 आई है, और इस एग्ज़ाम को मैंने पास किया है। अभी तो मुझे फ़िलहाल बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि बचपन से माँ बाप का सपना था कि यूपीएससी देकर कुछ अच्छा किया जा सके। तो इसके लिए मैंने 2022 में अपनी शुरुआत की थी। इनिशियल अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था,
तो उस वक्त बहुत निराशा महसूस हुई कि हम इतना पढ़ाई कर रहे फिर भी नहीं हो रहा है। पर तभी भी जो माँ बाप का विश्वास था वो मुझ पर बहुत ही ज़्यादा था। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे और बढ़ावा देते रहे कि कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट्स अपने पूरे फोकस के साथ दीजिए और अच्छा प्रदर्शन कीजिए। उसी के साथ मैंने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। जो गलतियाँ थी वो मुझे समझ में आई और उन पर काम करना मैंने शुरू किया। फिर 2024 को मेरी पहली बार प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया, फिर मेंस दिया, पर उसमें मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। पर जब 2025 के साल में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी मैंने पास किया, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो मेरे माता पिता को है, क्योंकि उन्होंने मुझ पर जो भरोसा दिखाया है और बचपन से ही मुझे पढ़ाई करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन किया है। तो इसकी वजह से मैं उनकी आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है और आगे बढ़ने के लिए हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। धन्यवाद। सर, इस जर्नी में मैंने अंडरस्टैंड यूपीएससी कोचिंग क्लासेस की मदद ली थी, जो दिल्ली के क्लासेस है। वो मैं ऑनलाइन मोबाइल पर ही वीडियो देखकर उसमें से पढ़ाई की है। तो इसमें उनका योगदान बहुत विशेष है, क्योंकि हर स्टेज पर उन्होंने जो सटीक मार्गदर्शन है वो मुझे किया है, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाई हूँ। मालेगांव के मतलब स्टूडेंट के लिए आपका पैगाम? मालेगांव के स्टूडेंट के लिए मेरा यही पैगाम होगा कि अपने सपनों पर भरोसा रखिए और उनको पाने के लिए हर वक्त मेहनत करते रहिए। अगर हम मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो हम भी ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।